नमस्कार, सांसद समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधा आपको बड़वानी लिए चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी की जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं और तब जाकर के दुनिया में जय जयकार होता है। हमारा मध्य प्रदेश का भी जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का माथा ऊंचा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका वोट ये कर सकता है। करोगे? करोगे? आप मुझे मजबूत बना दीजिए, मध्य प्रदेश मजबूत बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ निकली है और विकसित भारत का ये संकल्प एमपी के विकसित भविष्य से ही जुड़ा है। इसलिए आज पूरा मध्य प्रदेश एक स्वर में कह रहा है, गांव गांव से एक ही स्वर है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। मेरे परिवारजनों, आजकल एमपी में एक और नारा गूंज रहा है और ये नारा लोगों से, दिलों से निकला है, दशकों से अनुभव से निकला है, आंखों से जो देखा है उससे ये नारा निकला है। और क्या नारा चल रहा है? सुन लीजिए, ये नारा ये चल रहा है, कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। और मध्य प्रदेश ने तो इसको भुगता है। बीते वर्षों के अनुभव कहते हैं, जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई है वहां खुशहाली आई है और जहां जहां कांग्रेस की फिर सरकार बनी है वहां समृद्ध से समृद्ध राज्य भी संकटों में घिर गए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के किसानों को, वहां की माताओं बहनों को, वहां के कर्मचारियों को चांद तारे तोड़कर लाने का वादा किया था। वहां कांग्रेस सरकार बनी, ऐसे झूठे लॉलीपॉप पकड़ा पकड़ा करके खेल तो कर लिया और आज स्थिति ये है कि वहां पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसानों के अपनी सेब की उपज पानी में बहानी पड़ी। और लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और बड़वानी में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी सभा को लगातार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यही स्थिति देश के समृद्ध राज्य जैसे कर्नाटका को भी करके रखी हुई है। कांग्रेस सरकार बनते ही उन्होंने रातों रात बिजली महंगी कर दी, बच्चों को जो दूध मिलता था वो दूध महंगा कर दिया। इससे सामान्य परिवार, किसान और छोटे बड़े सब परेशान ही परेशान। कर्नाटका में विकास ठप हो गया है। ऐसी बर्बादी अगर समृद्ध कर्नाटका में कांग्रेस ला सकती है तो सोचिए ये हमारे मध्य प्रदेश का हाल क्या करेंगे।
अभी तो जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और पहचान है जो यहां के युवाओं को समझना बहुत जरूरी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां अपराध चरम पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस सरकार में दंगे फसाद आम हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार में बहनों बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। लोगों के लिए अपने तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो जाता है। आप पड़ोस में राजस्थान में देखिए, बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। कांग्रेस की बातों और कांग्रेस के वादों पर आज देश बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। इसका कारण है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस ने 60 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार चलती थी, उन्हीं का झंडा था। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने आदिवासियों का न विकास। हरे कृष्ण दोस्तों, आपको पता ही अब दो, क्या मोदी आया उसके बाद आदिवासी समाज पैदा हुआ है क्या? क्या आदिवासी समाज देश आजाद हुआ तब था कि नहीं था? जरा सब मिलकर जवाब दीजिए। आदिवासी समाज जब देश आजाद हुआ तब था कि नहीं था? आदिवासी समाज जब भगवान रामचंद्र थे तब था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस